हेलो फ्रेंड्स, मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट वीक है और वीक ही रहने वाला है, फिलहाल अपने सपोर्ट के पास है। तो हमें जो भी ट्रेड करना था वो या तो सेल करनी थी नहीं तो पॉजिटिव साइड ट्रेड लेना था। अगर कोई आवरली या 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे अगर कोई बुलिश कैंडल बने, जैसे हैमर, ड्रैगन फ्लाई या बुलिश एंगल्फिंग टाइप अगर कोई कैंडल बने तो बाय करना था, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अपने सपोर्ट के पास है। अगर निफ्टी की मैं बात कर लूँ तो निफ्टी अपनी सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोज कर दिया है ट्यूसडे को। तो अब नेक्स्ट डे अगर मार्केट ओपन होता है, अगर ये वापस 17,260 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो हम शॉर्ट करेंगे। एक्चुअली मेरे हिसाब से आप अभी फिलहाल शॉर्ट नहीं कीजिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि 2 वीक से, लगभग 2 सप्ताह से, 9-10 दिन से मार्केट लगातार फॉल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अपने सपोर्ट जोन के पास है, मार्केट कहीं से भी रिट्रेस कर सकता है। तो जब भी रिट्रेस करेगा तो काफ़ी स्पीड में करेगा। तो अगर आप इंट्राडे में शॉर्ट करके बैठे हैं तो फिर आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं और आपको एक बड़ा लॉस देखना पड़ सकता है। तो इसलिए फिलहाल आप होल्ड कीजिए, मार्केट में कोई ट्रेड नहीं लीजिए। अगर आपको बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर कोई 30 मिनट के या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आपको कोई बुलिश कैंडल दिखता है तो आप ऑब्वियसली बाय कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, अगर वापस मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो ऊपर की साइड आप 17,350 या 17,400 के ऊपर 100% आप बाय कर सकते हैं। 50 पॉइंट के टारगेट से नेक्स्ट टारगेट 100 पॉइंट का आप रख के इजिली बाय कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मार्केट 17,350 17,400 के ऊपर निकले तो फिलहाल आप ट्रेड अवॉइड कीजिए निफ्टी में। इस आवरली चार्ट में भी अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है मार्केट में। मार्केट ऑलरेडी वीक है, मार्केट अपने सपोर्ट जोन के पास है, मार्केट कहीं से भी रिट्रेस कर सकता है। तो मैंने आपको ऊपर के लेवल बता दिए हैं। अगर 17,400 के ऊपर निकलता है तो आप बाय करके चले निफ्टी में। 50 पॉइंट का टारगेट रखिए। रिलायंस की बात कर लूँ तो रिलायंस मैंने बोला था कि 2380 के पास रिलायंस का सपोर्ट है, जहाँ पे 1-2 दिन होल्ड किया सपोर्ट के पास। बट जब नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल बनाया था तो मैंने बोला था कि ऊपर अगर 2395 के ऊपर निकलता है तो बाय करेंगे। लेकिन अब देख सकते हैं कि उसके नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, बट 2395 के ऊपर नहीं गया और नीचे की साइड उसका लो ब्रेक किया। और जैसे ही 2365 का लो ब्रेक किया तो मार्केट नेक्स्ट डे अगेन मंडे और ट्यूसडे को भी मार्केट में फॉल आया। तो मार्केट ऑलरेडी अब जो लोएस्ट सपोर्ट है रिलायंस का 2300 का, और उसके पास 2300 से भी फिलहाल थोड़ा ऊपर है, जैसे कि 2322। तो देखते हैं अगर नेक्स्ट डे मतलब कल अगर मार्केट ओपन होता है और अपने सपोर्ट के पास अगर यहाँ कोई बुलिश कैंडल बनाता है, चाहे वो डेली कैंडल पैटर्न में, तो नेक्स्ट डे के लिए बाय करेंगे। अदरवाइज अगर इंट्राडे में कोई हैमर टाइप कैंडल या कुछ भी अगर बुलिश कैंडल या सपोर्ट रेसिस्टेंस अगर ब्रेक करता है, जैसा मैं बता दे रहा हूँ, अगर अगर नीचे की साइड ब्रेक कर रहा है तो नीचे की साइड वापस उसके लेवल्स 2200 के लेवल्स 2200 के लेवल्स अगर वापस सपोर्ट अगर ब्रेक करता है, ये 2300 का सपोर्ट ब्रेक करता है, तो नीचे के जो सेकंड सपोर्ट है वो 2200 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे कोई बुलिश फॉर्मेशन बनता है तो यहाँ ऑब्वियसली आप बाय करके चले, 2300 का स्टॉप लॉस लगाएं, 2300 से ₹1 नीचे ही लगाएं, 2298-99 का स्टॉप लॉस लगाएं और आप यहाँ से बाय करके चले रिलायंस को बस। लेकिन स्टॉप लॉस आप ध्यान रखिए, क्योंकि मार्केट वीक है, ये सपोर्ट के पास है, इसलिए मैं बाय बोल रहा हूँ। और आप स्टॉप लॉस अपना जो है वो 2300 से नीचे का लगाइए और बाय करिए रिलायंस में, स्टॉप लॉस ध्यान में रखते हुए। और ऊपर की साइड में बोलूँ तो ऊपर की साइड रिलायंस जब तक 2340 के ऊपर नहीं निकलता है तो बाय नहीं करें। हाँ, यहाँ पे सपोर्ट पे इसलिए बाय करें कि कोई कैंडल आपको दिखे, हैमर या फिर ड्रैगन फ्लाई, बुलिश एंगल्फिंग, तो आप बाय, पैटर्न पैटर्न कुछ भी अगर बने दिखाई दे तो आप बाय करिए। अदरवाइज अभी सपोर्ट के पास है, यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। मैं अगर टीसीएस की बात कर लूँ तो टीसीएस जो है वो अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, और जो कि उसका सपोर्ट था आपको यहाँ पे 3380 के पास जो सपोर्ट था उसको ये टीसीएस ने ब्रेक कर दिया है। और ब्रेक करके मार्केट में फॉल आ रहा है, और मार्केट जो है अगेन अपने सपोर्ट, जो कि इसका अगेन जो दूसरा सपोर्ट है वो 3200 के पास है। तो अभी 3340 चल रहा है, तो मार्केट शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस आपका जो है जस्ट ये जो मूविंग एवरेज आपको 200 डेमा का दिख रहा है इसके ऊपर, यानी कि 3350 का आप स्टॉप लॉस के साथ टीसीएस को शॉर्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ ये
अब देख सकते हैं कि पीछे जो ये पूरा का पूरा सपोर्ट जोन, ये 100 पॉइंट का जो है मार्केट में सपोर्ट, ऑब्वियसली सी बात है कि 3200 का है, बट अब ध्यान देंगे कि ये मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन पीरियड में रहा है। ये जो है लगभग अब 20 दिसंबर से 19 दिसंबर से लेकर के और 10 जनवरी तक जो है मार्केट एक रेंज में 100 पॉइंट के रेंज में मार्केट ने टाइम को स्पेंड किया है। तो ये जो है पूरा का पूरा जो है सपोर्ट जोन है, तो मार्केट इसमें से कहीं से भी रिबाउंड कर सके, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑलरेडी मार्केट 9-10 दिन से मार्केट वीक है और डेली मार्केट में फॉल आ रहा है, तो मार्केट कहीं से भी रिबाउंड कर सकता है। तो आप मार्केट में थोड़ा केयरफुली ट्रेड करें। हाँ, लेवल्स आए तो बिल्कुल कैंडल्स पैटर्न्स बने तो आप ट्रेड लीजिए, लेकिन आप अपने स्टॉप लॉस, हाँ बिगिनर के मैं बार बार स्टॉप लॉस इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप बिगिनर हैं, तो बिगिनर को स्टॉप लॉस पे ध्यान देना हो, क्योंकि अगर आप ट्रेड करें मार्केट में तो सबसे जरूरी है कि आप अपना कैपिटल सेव करें। अगर कैपिटल ही नहीं रहेगा तो फिर आप ट्रेड कैसे कर पाएंगे, तो कैपिटल को बचाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप कम शेयर्स में ट्रेड करें और स्टार्टिंग में आप स्टॉप लॉस पे ज्यादा ध्यान दें। जब आप एक्सपीरियंसड हो जाते हैं तो इसके बाद आप हेवी क्वांटिटी में ट्रेड करें और स्टॉप लॉस आप मन में भी रख सकते हैं। अगर ऊपर की साइड टीसीएस की बात कर लूं तो ऊपर या तो यहाँ पे ये लेवल्स जो है ऊपर की साइड 3360 के ऊपर अगर निकलता है तो आप 3380 3390 के लिए आप टारगेट रख सकते हैं। 3360 के ऊपर बाय करेंगे अगर निकलता है तो। नीचे की साइड तो मार्केट ऑलरेडी वीक है, अगर आप सेल करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो है वही रहना चाहिए 3360 का, क्योंकि जब 3360 का स्टॉप लॉस कटेगा तो ही मार्केट 3380 और या 3390 3400 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 3360 आपका स्टॉप लॉस हुआ और आप उस स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं टीसीएस को। रिलायंस हो गया। अब मैं बैंक निफ्टी की बात कर लूं तो बैंक निफ्टी मैं बताया था कि शॉर्ट नहीं करना है, आप होल्ड कीजिए जब तक ये 39,800 के लेवल्स के नीचे अगर क्लोज नहीं होता है 1-2 दिन बैंक निफ्टी, तो आप होल्ड कीजिए क्योंकि मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट के पास है। और देखिए सपोर्ट के पास मार्केट ने एक गैप अप ओपन होकर मार्केट नीचे क्लोजिंग दिया, फिर अगेन नेक्स्ट डे थोड़ा सा डाउन ओपन हुआ, बट मार्केट ऊपर मतलब पॉजिटिव में बंद हुआ मार्केट, तो एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया, लॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है, जो कि अगर सिंगल बोले तो सिंगल मोरूबोजू टाइप कैंडल है, बट शैडो है तो इसको मोरूबोजू में कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन लॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है और पीछे रेड कैंडल है, तो मतलब इस पैटर्न को बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब बुलिश एंगल्फिंग का मतलब होता है कि अगर नेक्स्ट डे इसके ऊपर अगर कोई कैंडल निकलता है, यानी कि 40,400 के ऊपर निकलता है, इसका लेवल्स थोड़ा नीचे है, मतलब 40,380 है, बट मैंने एक ऊपर जो राउंड फिगर लेवल से 40,400 मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर अगर निकलता है तो बाय करेंगे। और ऑलरेडी मार्केट ये जो है बुलिश एंगल्फिंग का स्टॉप लॉस जो आपका होगा वो 39,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। और स्टॉप लॉस अभी नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, बट देखिए ना ही स्टॉप लॉस हिट किया है, ना ही ऊपर के ये क्या कहते हैं पोजीशन एक्टिवेट हुए, तो अभी ना ही बाय बना है, ना ही आप स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर कोई लोग बाय भी किए हैं तो कोई बात नहीं है, होल्ड कीजिए, अभी स्टॉप लॉस आपका नहीं गया है। हाँ, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है इसलिए आप कम क्वांटिटी में ट्रेड लीजिए, 1 लॉट 2 लॉट में ही ट्रेड लीजिए। अब इसके साथ ही बुलिश एंगल्फिंग है तो मार्केट स्ट्रांग मानी। अगर इसका आवरली चार्ट देखें तो आवरली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट ने एक अच्छा खासा रेंज बना के मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, जो ये डबल बॉटम पैटर्न इसको बोल सकते हैं। डबल बॉटम का ये नेकलाइन है, अगर ये ब्रेक किया है बट ऊपर क्लोजिंग जस्ट मार्केट रुका नहीं है, थोड़ा देर के लिए बस ब्रेक किया, वो वापस से नीचे आ गया। तो अगर कल के नेक्स्ट डे कल के लिए अगर मैं बात कर लूँ तो कल अगर मार्केट 40,400 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो आप ट्रेड लीजिए, एकदम 40,400 के ऊपर ट्रेड लीजिए और आपका टारगेट रहेगा 40,500 40,600 और 40,700। आप 40,600 का ही टारगेट मान के चलिए, 40,600 से, क्योंकि 40,600 के पास रेसिस्टेंस हो सकता है इसको ब्रेक करे तो मार्केट 40,800 भी जाए, लेकिन आप मोर एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए, आप अपने टारगेट से मतलब कि 40,400 ब्रेक किया तो 40,500 से 40,600 पे ये आपको गैप दिख रहा होगा, गैप भी फिल हो जाएगा और मार्केट वहां से ऊपर भी जा सकता है। हो सकता है वहां से कोई सेल सिग्नल मतलब निगेटिव हो, कोई शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनाए और वहां से मार्केट में फॉल आ जाए, तो डजंट मैटर, आप अपने टारगेट से मतलब रखिए। 40 ऊपर के साइड में मैंने बोल दिया कि 40,400 के ऊपर बाय करना है और 40,600 का तक का आपका टारगेट, 40,500 के बाद आप एग्जिट करने के बारे में सोचिएगा। और नीचे के साइड बार के तो नीचे अभी भी मेरा लेवल्स वही है 39,800। अगर 39,800 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो ही शॉर्ट करना, अदरवाइज आप इस बीच में शॉर्ट नहीं कीजिए, क्योंकि मार्केट अब ऑलरेडी सपोर्ट के पास है और कहीं से भी मार्केट रिबाउंड हो सकता है। इसलिए सेलिंग का कोई ट्रेड बैंक निफ्टी में नहीं दिख रहा है, आप सेल मत कीजिएगा बैंक निफ्टी में जब तक कि ये 39,800 के लेवल्स को नीचे के साइड ब्रेक नहीं करते हैं। ऊपर के साइड का टारगेट मैंने बता दिया। अब इस बैंकिंग स्टॉक्स की अगर बात कर लूं, थोड़ा नेटवर्क स्लो है इसलिए आपको
देखने में दिक्कत आ रही है। अब मैं आवाज़ मेरा थोड़ा भारी है क्योंकि मेरा थोड़ा हेल्थ वीक हो गया था, जिस कारण फीवर हो गया था, इसलिए आप लोगों को आवाज़ भारी लग रहा होगा। इसलिए मैंने मंडे को वीडियो भी अपलोड नहीं किया और संडे की आपको टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो भी मैंने अपलोड नहीं किया। लेकिन नेक्स्ट वीक से आपको टेक्निकल एनालिसिस की भी वीडियो देखने को मिलेंगे और बाकी स्टॉक के और डिटेल में वीडियो। ये तो मैं टारगेट स्टॉप लॉस बता रहा हूँ एनालाइज करके, बट आपको अच्छे से वीडियो को आइडेंटिफाइंग जो कैसे बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो मैं सारे कुछ बताऊंगा। फिलहाल आप एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखिए तो एचडीएफसी बैंक भी जो है अपने सपोर्ट के पास है और मैंने बोला था कि 1570 के पास सपोर्ट है, जो कि ये सपोर्ट के पास यहाँ से रिबाउंड करने की रिबाउंड एक्चुअली कर नहीं रहा है क्योंकि ये कोई कैंडल नहीं बनाया है, ये बस नॉर्मल सा कैंडल ओपन हुआ है और ग्रीन कैंडल बना के जस्ट छोटा सा क्लोजिंग दिया है। ये कैंडल को किसी भी टाइप कैंडल में कंसिडर नहीं करेंगे, बस ये सपोर्ट के पास है। मार्केट अभी वीक है जब तक ये एचडीएफसी बैंक 1615 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक रिलायंस एचडीएफसी बैंक वीक ही है, इसलिए आप लोग जल्दबाजी ना करें, अपने सपोर्ट के पास है। हाँ, अगर जो लोग इच्छुक है एक शेयर दो शेयर में आप ट्रेड लेके देख सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर क्या रहता है, बट ध्यान ये रखना है कि अभी ये जो है एचडीएफसी बैंक वो वीक ही है। इंट्राडे की बात कर लूं तो इंट्राडे में अगर 1612 के ऊपर अगर कल मार्केट निकलता है तो आप 5 रुपए 10 रुपए की फर्स्ट टारगेट 5 रुपए ऊपर यानी कि 1622 तक का आप टारगेट रख सकते हैं। हाँ, अगर ऊपर और 1622 पे आप जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाए आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रायल कर सकते हैं। अब स्टॉप लॉस ट्रायल कैसे करते हैं ये मैं आपको डिटेल में दूसरे वीडियो में बताऊंगा, जो टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो का अगर इसमें बताने लो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएंगे, इसलिए आप बस इतना समझिए कि इसके ऊपर बाय करना है 1610 के ऊपर, रफली 1610 के ऊपर बाय करना है 1620 के टारगेट के लिए और नीचे के साइड अभी शॉर्ट नहीं करना है। 1570 पे ऑलरेडी इसका सपोर्ट है तो इसको अभी अवॉइड कीजिए, बाय करना है तो 1610 के ऊपर कीजिए। कोटक बैंक की बात कर लूँ तो कोटक बैंक जो है वो डेली में अपने सपोर्ट के पास है और ये बुलिश एंगल्फिंग टाइप कैंडल बनाया है। 1 मिनट में देख लूँ जरा, हाँ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बोल सकते हैं, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, इसके ऊपर निकला है तो ये अभी बाय बन रहा है। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा है जरूर, लेकिन आप एक दो शेयर में ट्रेड लीजिए, 1700 का रफली स्टॉप लॉस रखिए और आप बाय करके चलिए। 1700 का स्टॉप लॉस रखिए और बाय करके चलिए ऊपर की साइड 1740 का टारगेट रखिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है इसलिए मैं फिलहाल एसबीआई बता दे रहा हूँ। एक एसबीआई अपने सपोर्ट के पास है और इसमें भी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। आप एसबीआई का चार्ट अवॉइड कीजिए, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगर ऊपर एसबीआई निकलता है 530 के ऊपर तो आप बाय कीजिएगा, नीचे के साइड अगर 515 के नीचे निकलता है तो आप शॉर्ट कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।